गुजरात, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, पेशावर और सियालकोट। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा जो सीजनल वीज़ा अप्लाई किया जाता है वो करते हैं। फिर बताते हैं भाई कि हम अपनी कंट्री से जो वर्क परमिट अप्लाई करते हैं 6 से 7 लाख के अंदर हम यहाँ पर आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट अदीज मील और आज एक और वीडियो के अंदर आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करने वाला हूँ, वो है इटली के सीजनल वीज़ा के हवाले से। वो दोस्त जिन दोस्तों ने पाकिस्तान से, इंडिया से और दूसरे कंट्री से वीज़ा अप्लाई किया है, उन लोगों के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। और इसमें जो मेन चीज़ बताने वाली है कि आखिर वो कौन से सिटी हैं हमारे कंट्री से भी और इंडिया से भी, जिन सिटी से सबसे ज़्यादा लोगों ने इमिग्रेशन को अप्लाई किया है। तो आइए आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये वीडियो सिर्फ मेरे नॉलेज के मुताबिक है, क्योंकि ये जिन दोस्तों ने मुझे बताया या दिखाया या जो मेरे साथ काम कर रहे थे वो लोग भी जिक्र कर रहे थे, तो उस हवाले से मैंने जो तबसरा किया इन चीज़ों के ऊपर और लोगों से पता चला, उस हवाले से मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि ये कोई रिटर्न या कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि मैं कहीं पढ़ के आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं एक अपना आइडिया आपको बता रहा हूँ कि किन सिटी से लोगों ने ज़्यादा इमिग्रेशन अप्लाई की होगी। तो दोस्तों, जिन सिटी से सबसे पहले हमारे पाकिस्तान की बात करेंगे, उन सिटीज़ में नाम आता है सबसे पहला गुजरात, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, पेशावर और सियालकोट। ये जो सिटी हैं पाकिस्तान से, ये टॉप के ऊपर सिटी हैं जिन सिटी से पाकिस्तानी कम्युनिटी ने वर्क वीज़ा इटली के लिए अप्लाई किया है 2023 के अंदर। और जो दूसरी सिटी हैं उनके अंदर से चंद थोड़े से लोग हैं जिन लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन भारी अक्सरियत के अंदर इन सिटी से लोगों ने वर्क परमिट को अप्लाई किया है। और उसके बाद अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा जो सीजनल वीज़ा अप्लाई किया जाता है वो करते हैं पंजाब से, कि जितना भी सारा पंजाब है मित्रों का, सारे पंजाब से जो सीजनल वीज़ा अप्लाई किया जाता है और अप्लाई करके फिर ये लोग यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पे एक दो चीज़ और है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। देखें, मेरे साथ अक्सर मित्र काम कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा दोस्त हैं मित्र जो काम कर रहे होते हैं। मित्रों के साथ अभी हमारा इंटरव्यू भी होगा कि चल के थोड़े दिन तक। मित्र बताते हैं भाई कि हम अपनी कंट्री से जो वर्क परमिट अप्लाई करते हैं 6 से 7 लाख के अंदर हम यहाँ पर आ जाते हैं और हमें इतना टाइम भी नहीं लगता। 2-3 महीनों के अंदर वो जब अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई करने के बाद नौलास्ता निकलता है, 2-3 महीनों के अंदर आ जाते हैं। यानी कि टोटल टाइम 5-6 महीनों के अंदर वो इटली पहुंच जाते हैं पंजाब से। अब दूसरी तरफ देखा जाए, इसके मुखालिफ देखा जाए, तो हमारे पाकिस्तान के अंदर पता नहीं क्या बात है, वल्लाहु आलम क्या बात है कि इतने ज़्यादा पैसे भी मांगे जाते हैं, इतने ज़्यादा पैसे कि एक आम बंदा कैसे अप्लाई करे। आम बंदा, एक नॉर्मल बंदा कैसे सोच सकता है कि यार मैं वर्क परमिट पे जाऊंगा और वहाँ जाकर काम करूँगा, कहाँ से लाएगा वो इतने ज़्यादा पैसे। पहली बात तो ये। फिर उसके बाद 20, 25, 30 इतने ज़्यादा मांग कर और फिर काम भी इतना लेट, सालों साल, मतलब 1 साल लग जाएगा, 1.5 साल लग जाएगा, इतना टाइम लगता है। फिर यहाँ पे वर्क परमिट पे आते हैं तब जाके यहाँ पे कुछ बनता है। फिर देखें, यहाँ पे जब वर्क परमिट के ऊपर आते हैं इटली के अंदर, ये जो ज़मीन है यहाँ पे माशाल्लाह काम बहुत ज़्यादा है और ये उसकी ज़ात का करम है कि उसके करम और फजल से यहाँ पे एग्रीकल्चर हो गया और इसके अलावा और बहुत ज़्यादा काम है। जो लोग कहते हैं कि यहाँ पे काम नहीं है, भाई यहाँ पे काम ही काम है, यहाँ पे बंदे नहीं हैं काम करने वाले, काम बहुत है। एक दिन के अंदर लोग यहाँ पे इतने पैसे कमाते हैं कि मैं आपको अंदाज़न भी बताऊँ तो शायद आप यकीन ना करें। इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि एक दिन के अंदर बंदा कितने पैसे यहाँ से कमा रहा है, पाकिस्तानी अमाउंट के अंदर कितने ज़्यादा पैसे कमा रहा है। तो ये लाइफ है भाई यहाँ की, काम बहुत ज़्यादा है। और वर्क परमिट भी ये इसीलिए ओपन करते हैं कि इस दफ़ा एग्रीकल्चर का काम लेट हो गया, मतलब फल निकल आया, पौधे निकल आए, और वो जब उन्होंने काम किया, लेट काम किया, तो वो अब गारंटी नहीं है कि वो नेक्स्ट काम फल निकलेगा कि नहीं निकलेगा जो आने वाले महीनों के अंदर। और ये नुकसान भी हुआ काफ़ी ज़्यादा। इस वजह से इस साल वीज़े के ऊपर लोगों को बुलाया जा रहा है, कि ताकि हर साल ही बुलाया जाता है, लेकिन इस दफ़ा इनकी कोशिश है कि फुल फोर्स लोगों को वीज़े दिए जाएँ, लोग यहाँ पे आएँ और आके यहाँ पर काम करें। और इसमें सबका फ़ायदा होगा, लोग पक्के भी हो जाएंगे और उसके साथ साथ ये होगा कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है उनको भी फ़ायदा होगा और वो भी अपने जो ज़राअत है इस पेशे को मज़ीद बेहतर से बेहतर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वेल, दुआ में याद रखिएगा भाई। ये थी एक छोटी सी वीडियो, मिलते हैं हम आपको फिर किसी वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।